आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.2। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, उसमें आपके पास एक टेबल दी हुई है, उसमें x की वैल्यू दी हुई है, f की वैल्यू दी हुई है और पूछ रहा है कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मेरे पास इसका समांतर माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब अपने पास वो x और f का मान दे तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों x बार को बोलते हैं समांतर माध्य। फिर होता है समेशन एफ इंटू एक्स बटे में क्या है समेशन एफ। तो अपना काम है, पहला काम तो चाहिए मेरे को एफ इंटू एक्स का गुणनफल चाहिए। पहले तो उनका गुणनफल करेंगे फिर उनका जोड़ करेंगे। नीचे लिखा हुआ है अकेला समेशन एफ, इसका मतलब है एफ वाले पद का क्या करेंगे अपन जोड़ करेंगे। तो बनाओ टेबल। करने का तरीका, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखोगे। एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, 5, 8 और कितना 11। फिर दूसरी वैल्यू किसकी लिखोगे एफ़ की। एफ़ की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, 4, 5 और कितना दिया हुआ है 3। फिर अपन क्या करेंगे एफ़ इंटू एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अपने पास फॉर्मूले में एफ़ इंटू एक्स दिया हुआ है कि आपको एफ़ इंटू एक्स वाले पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो एफ़ इंटू एक्स कैसे निकालेंगे, 3 को 2 से गुणा, 5 को 4 से गुणा, 8 को 5 से गुणा, 11 को 3 से गुणा। तो ये हो गया 2 तिया 6, 5 चौक 20, 8 पंजू 40 और 11 तिया 33। जब अपन एफ इंटू एक्स वाले पदों को जोड़ेंगे तो उनका योग कितना आएगा 99। और एफ वाले पदों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो उनका योग कितना आता है 14। अब ये अपन बच्चों फॉर्मूले में रख देंगे, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल एफ इंटू एक्स वाले पदों का योग कितना है 99 बटे में एफ वाले पद का जोड़ कितना है 14। तो जब इन दोनों को आपस में एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.07। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्वयं को करना है और क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी। क्वेश्चन नंबर 3 इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो एक्स वाली वैल्यू लिखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। ये तो हो गई एक्स की वैल्यू। फिर नेक्स्ट किसकी वैल्यू आएगी निकल के यहाँ पे एफ की, जो क्वेश्चन में दी हुई कितनी 30, 60, 20, 40, 10, 50। फिर यहाँ अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे अब एफ इंटू एक्स की। एफ इंटू एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने से। तो एफ को जब अपन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 3.0। तो पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो मैं लिख देता हूँ 3.0। 0.2 को 60 से अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 12.0। फिर ऐसे ही 0.3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.0। ऐसे आगे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16.0। आगे वाली संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.0। ऐसे ही आ जाएगा ये 30.0। अब मेरे को एफ वाले पदों का चाहिए जोड़ और एक एफ एक्स वाले पदों का जोड़ चाहिए, क्योंकि अपने पास समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स का मान कितना है अपने पास, पॉइंट के बाद में तो जीरो, ऐसा कैसा, ये कितना आया है 72.0। तो पॉइंट के बाद में जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए एक्स बार बराबर 72 फिर बटा
72/210। जब अपन इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो अपने पास कितना आंसर निकल के आ जाएगा, x बार इक्वल टू 0.34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यदि बंटन का समांतर माध्य 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। अपने पास यहाँ x का और f का दोनों का मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं उनको ऐसे टेबल में सेट करके लिखूँगा। फिर मेरे को f इंटू एक्स वाले पदों का मल्टीप्लाई चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 8 पंजू 40, 15 संतु 105 और 9 को p से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 9p, और ये कितना आ जाएगा 88, और ये कितना आ जाएगा 52। तो ये p वाले पदों को अपन कैसे जोड़ेंगे, p के अलावा जितने भी पद है ना उन सबको जोड़ेंगे। तो उन सबको जोड़ते हैं तो अपने पास कौन आता है 303 प्लस p वाला पद है उसको ऐसा कैसे लिख देंगे 9p। तो ये सारे पदों का अपने पास योग हो गया। सेम कंडीशन f वाले पदों में भी ये काम करना है, p वाले पद को छोड़ के सबको जोड़ो, तो उनको जोड़ेंगे तो अपने पास कौन आएगा 41 प्लस, अब p वाला पद भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41 प्लस का p। तो समांतर माध्य अपने पास x बार का मान, ये फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर x बार बराबर समेशन f इंटू एक्स बटा समेशन f। x बार का मान कितना दिया हुआ है 7.5 बराबर समेशन एफ एक्स का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 303 प्लस का 9p और बटा समेशन एफ का मान कितना दिया हुआ है 41 प्लस का p। अब इसका अपन जब पॉइंट हटाते हैं तो बटे में कौन आ जाएगा 10, तो ये आ गया 75/10 बराबर 303 प्लस का 9p बटे 41 प्लस का p। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा कर दो, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से करो, 75 को 41 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ जाएगा 3075 प्लस 75p। फिर आगे वाली जो संख्याएं हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3030 प्लस का 90p। अब p वाले पदों को एक तरफ करो, बिना p वाले पदों को एक तरफ, तो 3075 में से 3030 घटाओ और आगे कौन बचेगा 90p माइनस का 75p। 90p में से 75p घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 15p, और 3075 में से 3030 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचता है 45। तो p का मान हो जाएगा 45/15, तो 45 में 15 का भाग दूंगा तो p का मान कितना निकल के आ जाएगा 3। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे पास अपने पास क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है x दिया हुआ है f दिया हुआ है, उसमें अपने पास दो अज्ञात बारंबारताएं थी, तो एक को तो मैंने सपोज कर लिया d और एक को मैंने क्या मान लिया n। तो सबसे पहले इनको टेबल में शो करेंगे, तो टेबल में x का मान f का मान दोनों का मान लिख दिया गया है। फिर अपन क्या करेंगे f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 0 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा 0। फिर 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा d। फिर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n। फिर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 75। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कौन आएगा 40, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन आएगा 25। तो इनका जोड़ भी बिल्कुल आसान है, और जबकि क्वेश्चन में है ना f का मान दिया हुआ है कि इनका योग कितना है 200, तो मैं f को x से मल्टीप्लाई किया है, अब इनका ऐड करेंगे, तो इनका ऐड करते हैं तो अपने पास कौन आता है
140 प्लस डी प्लस 2n, ये अपने पास आ गया f इंटू एक्स वाले पदों का योग। उसके बाद में अपन एक चीज़ और चेक करते हैं। अपन फॉर्मूला जानते हैं, एक्स बार बराबर होता है समेशन एफ इंटू एक्स बटे में कौन आएगा, समेशन एफ। तो एक्स बार का मान मेरे पास मान दिया हुआ है 1.46, समेशन एफ इंटू एक्स, इसका मान कितना है 140 प्लस का डी प्लस का 2n और बटे में समेशन एफ का मान कितना दिया हुआ है 200। अभी यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो मेरे पास नीचे 2 शून्य आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 146 बटे 100 बराबर 140 प्लस डी प्लस 2n और अपॉन में कितना आ जाएगा 200। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपस में वज्र गुणा करेंगे तो 146 को 2 से वज्र गुणा करेंगे तो कितना आएगा 292 बराबर 140 प्लस डी प्लस 2n, तो यहाँ से हो जाएगा डी प्लस 2n बराबर 292 माइनस 140, घटाओ डी प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा 152। ये कितना आ गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में अपने पास एक इक्वेशन और बनता है, वो कैसे, जब मैं f वाले पदों को ऐड करता हूँ, बारंबारता वाले पदों को ऐड करता हूँ, इनका योग किसके इक्वल दिया हुआ है 200 के। तो बारंबारता वाले पदों को जब अपन जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा 86 प्लस डी प्लस एन इक्वल टू, इनका योग किसके इक्वल दिया हुआ है 200 के, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, ये भी बारंबारताओं का योग है और ये भी बारंबारताओं का योग है, इसलिए अपन इन दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वल। तो यहाँ से डी प्लस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 माइनस का 86, तो हो जाएगा डी प्लस एन बराबर कितना हो जाएगा 114। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अपने को यहाँ डी और एन दोनों का मान चाहिए था, तो मैं क्या लिखूँगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड कितनी अपने पास डी प्लस का 2n, इसमें से क्या घटाऊँगा, इसमें से समीकरण 2 की लेफ्ट हैंड साइड घटाऊँगा तो डी प्लस एन, और आगे वाली साइड में से आगे वाली साइड घटा देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा डी प्लस का 2n माइनस का डी, अभी माइनस जैसे अंदर जाएगा तो दोनों चेंज हो जाएंगे वैल्यू, तो कितना आएगा 38। तो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, 2n में से एक n घटाऊंगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 38। अब मेरे पास n का मान तो आ गया, फिर मेरे को d का मान और चाहिए, तो क्या लिखूँगा n बराबर 38 समीकरण नंबर कितने में रखने पर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जैसे अपन यहाँ रखेंगे तो d प्लस एन का मान कितना है 38 और बराबर में कितना आ जाएगा 114। तो d बराबर 114 माइनस का 38, तो d बराबर कितना हो जाएगा ये 6 और ये कितना आ जाएगा 7, तो d का मान कितना आ गया 76। तो ये अपने पास दोनों अज्ञात बारंबारताएं आ गई n का और d का। इसके अलावा भी अगर आपको 17.2 की एक्सरसाइज में कोई उदाहरण और कोई सवाल अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।